वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलाएं देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या मौजूद है। अ सोलेनॉइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 300 टर्न्स ऑफ वायर। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, यानी कि एक वायर जिसको बहुत ज़्यादा टर्न्स दिए गए हों, उसको जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ कि उसमें से करंट पास होता है, तो वो एक मैग्नेट की सूरत धार लेता है, जिसके अंदर हमारे पास गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर जो टर्न्स हैं यानी कि उसको ट्विस्ट कर करके जो उसमें टर्न्स पैदा किए गए हैं वो है हमारे पास 300। और आगे हमें बताया गया है कि हमारे पास जो करंट है वो 5 एम्पियर का उसमें से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक सोलेनॉइड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसके जो टर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोलेनॉइड मैंने बनाया है, इसको अटैच कर दिया गया है बैटरी के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पावरफुल मैग्नेट की शक्ल धार लेगा। तो हमें ये बताया गया है कि जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है उसे मैं यहाँ पे आई से डिनोट करती हूँ, और वो कितना हमारे पास करंट है, वो हमारे पास है 5 एम्पेयर। ठीक है, करंट इसमें से इस डायरेक्शन में पास होगा। ठीक है, तो आगे हमें बताया गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है ताकि फर्दर सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले हमें बताया गया है कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो वायर यूज की गई है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सेंटीमीटर्स हैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ले आते हैं, यानी कि मीटर में ले आते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो 100 सेंटीमीटर जैसे कि इक्वल होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गए, वो हो गए 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। और यहाँ पे हमने 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर। तो दैट मीन्स कि हमारे पास आ जाते हैं 0.15 मीटर। तो हमारे पास लेंथ क्या बन गई, हमारे पास लेंथ बन गई 0.15 मीटर। तो आगे हमें बताया गया है कि इस सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स कितने हैं, जिसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं, वो है हमारे पास 300। और उसके साथ ही हमें बताया गया है कि जो इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं आई से, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5 एम्पेयर। ठीक है, तो आगे हमें कहा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है कि इस सोलेनॉइड के अंदर से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और वैल्यू भी चाहिए होगी, जो कि हमारे पास होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये हमें बताती है कि किसी भी मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री स्पेस में कहाँ तक इफेक्टिव होती है। तो उसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो अब देखें यहाँ पे जो हमें टर्न्स गिवन है, ठीक है, वो पूरी लेंथ के ऊपर गिवन है कि जो हमारे पास लेंथ है 0.15 मीटर, इसके अंदर टर्न्स हमारे पास है 300। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कि एक जो यूनिट है लेंथ का, उसके अंदर हमारे पास कितने टर्न्स आ रहे हैं इस सोलेनॉइड के, तो वो हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे टोटल लेंथ के, जो कि हमारे पास बनते हैं फिर 300 डिवाइडेड बाय 0.15 मीटर। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए जो कि एक यूनिट लेंथ में है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई, जो कि हमें बताता है कि एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो
कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब इस तरह करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमारे पास था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स n से, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि हमारे पास आया है 2000 टर्न्स पर मीटर। आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है हमारे पास करंट से, और करंट हमारे पास है 5 एम्पेयर। ठीक है, तो इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया है, जिसमें से जो हमारे पास यहाँ पे पाई है, ये बन जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, जो कि आगे फर्दर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ से वेबर पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2000 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 एम्पेयर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करें तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो आ रही है स्टूडेंट्स 1.3 इंटू 10⁻⁻²। अब इस तरह करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वेबर एम्पेयर पर एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर जो है वो डिवाइड हो रहा है पर मीटर, और आगे भी हमारे पास पर मीटर है, और यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर है, तो एम्पेयर पर एम्पेयर से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल ठीक हमारे पास यूनिट्स आए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे एक सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की है।